Hey guys, welcome back to my channel. My name is Saurav, and today I'm going to start list of national parks of India, which is a part of Static GK. So guys, Static GK बहुत दिन हो गए थे मैंने मैं वीडियो बना नहीं पाया था बिकॉज आई वॉज बिजी वाइल मेकिंग सम अदर वीडियोज़. सो पहली बार मैंने आपको आज से लगभग एक महीने पहले जो वीडियो बनाया था स्टैटिक जीके का, उसमें मैंने आपको बताया था अबाउट इंडिया एंड इट्स स्टेट कैपिटल्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ठीक है. सो टुडे दिस इज़ गोइंग टू बी लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया. सो गाइज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जल्दी से. सो नेशनल पार्क्स बेसिकली होता क्या है कि ये एक ऐसा एरिया होता है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू एक सेट किया जाता है जस्ट टू प्रिजर्व द नेचुरल इन्वायरमेंट. ठीक है. ये एक ऐसी एरिया कह सकते हो आप जो कंट्री साइड में होता है या फिर सिटी के थोड़ा सा बाहर भी हो सकता है, कहीं भी आसपास आप जहाँ पे पब्लिक जाते हैं मोस्टली इन्जॉयमेंट के लिए, एक रिक्रिएशन के लिए, या फिर इसके पीछे साइंटिफिक एंड वाइल्ड लाइफ इंटरेस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होता है. तो नेशनल पार्क्स बेसिकली इसके लिए बनाए जाते हैं. यहाँ पे आप अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग जो भी वाइल्ड लाइफ चीज़ें हैं ना वो देख पाओगे. तो अब हमें ये जानना है कि इंडिया में कहाँ कहाँ कौन से नेशनल पार्क्स हैं. सो हम स्टेट वाइज स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेटिकली. सो सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की. सो आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ पापीकोंडा नेशनल पार्क which is located in East Godavari and West Godavari districts of Andhra Pradesh and Khamman district of Telangana. ठीक है. इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है. इसमें बस यही है गाइज कि आपको जनरल नॉलेज के लिए आपको ये याद रखना है चीज़ें, थोड़ा सा मगअप करना है एंड थोड़ा सा समझ भी सकते हो कि कहाँ पे क्या है. लोकेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है. तो नाम याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट इज़ पापीकोंडा नेशनल पार्क जो कि ईस्ट गोदावरी एंड वेस्ट गोदावरी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे लोकेटेड है. एंड तेलंगाना के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. पहले आंध्र प्रदेश एक ही स्टेट हुआ करता था बट आज से कुछ टाइम पहले इन दोनों को अलग कर दिया गया. सो तेलंगाना इज़ अ डिफरेंट स्टेट नाउ एंड आंध्रा इज़ अ डिफरेंट स्टेट. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन द चित्तूर एंड कुडापा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. ठीक है. द थर्ड वन इज़ राजीव गांधी नेशनल पार्क. रामेश्वरम में, इसको रामेश्वरम ब्रैकेट में लिखा गया है, विच इज़ लोकेटेड इन द कडपा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द आंध्र प्रदेश. सो गाइज ये इससे कंफ्यूज मत होना कि दिस इज़ इन रामेश्वरम में नहीं है. दिस इज़ लोकेटेड इन द कडपा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है कडपा, वहीं पे ये लोकेटेड है. राजीव गांधी नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है. ठीक है. सो वी आर डन विथ आंध्र प्रदेश. अब बढ़ते हैं तेलंगाना की तरफ. तेलंगाना में कासू ब्रह्मा Nand Reddy National Park, which is also known as Chiran Fort Palace, is a national park located in Jubilee Hills in Hyderabad, Telangana. ये हैदराबाद सिटी के अंदर ही है. इसका नाम है कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क. इसको गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है. एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज चिरन फोर्ट पैलेस. ठीक है. सो दैट इज लोकेटेड इन जुबली हिल्स. सो इसको याद रखना आप. द नेक्स्ट वन इज महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क इज़ अ डियर नेशनल पार्क लोकेटेड इन वनस्थलीपुरम, हैदराबाद, तेलंगाना. अब हैदराबाद के पास ही एक जगह है वनस्थलीपुरम विच इज़ बेसिकली अ डियर नेशनल पार्क जिसका नाम है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क. ये भी तेलंगाना में लोकेटेड है. द नेक्स्ट वन इज़ मृगावानी नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन द हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना. इसको याद रखना है गाइस. वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बट द थिंग इज़ दैट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसको एक बार आप वीडियो जब पूरी देख लोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा एंड आप चीज़ें याद रख सकते हो. ठीक है. आप खुद भी प्रैक्टिस कर पाओगे एंड बस आपको यही है कि याद रखना है. जो भी नाम है इसका नाम याद रखोगे गाइस तो बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश. अभी तक हमने 2 स्टेट कवर किया है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. नाउ मूविंग ऑन टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश. येस. नमदापा नेशनल पार्क इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस लोकेटेड इन द चैंगलैंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. नामदापा नेशनल पार्क इज द 3rd लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द 3rd लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी कि एरिया के हिसाब से सबसे जो 3rd लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा है इंडिया में. दैट इज़ नमदापा नेशनल पार्क. ठीक है. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये कहाँ पे लोकेटेड है? चैंगलैंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. एक डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है चैंगलैंग, वो यहाँ पे लोकेटेड है. ठीक है गाइज. तो इसको बिल्कुल याद रखना. तो गाइज नेक्स्ट आता है आपका मॉलिंग नेशनल पार्क विच इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क और है, इसका नाम है मॉलिंग नेशनल पार्क. तो ये काफ़ी सिंपल है, इसको याद रखना. नेक्स्ट बात करते हैं असम की. असम में बहुत सारे नेशनल पार्क्स है बिकॉज इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो हमें पता ही है यहाँ पे नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, नेचुरल ब्यूटीज़ आपको बहुत देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में. तो पहला आता है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ असम. असम में एक डिस्ट्रिक्ट है तिनसुकिया, वहाँ पे
दिब्रू साइकोहा नेशनल पार्क के नाम से एक नेशनल पार्क है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट वन इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि काफ़ी फेमस है, इज़ वन ऑफ द प्राइड्स ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ वन ऑफ द प्राइड्स ऑफ इंडिया, लोकेटेड इन द गोलाघाट एंड नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ असम। ठीक है, आपको बस नाम याद रखना है नेशनल पार्क का, कौन से स्टेट में लोकेटेड है एंड उसकी डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम अगर याद नहीं भी होता है तो एटलीस्ट स्टेट का नाम तो जरूर याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये लोकेटेड है इन दी गोलाघाट एंड नगांव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ असम। काजीरंगा नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट बाई यूनेस्को इन द ईयर 1985। तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने इसको 1985 को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, सो काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेशनल पार्क्स इन इंडिया। नेक्स्ट है मानस नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ नेशनल पार्क, यूनेस्को नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व एंड अ बायोस्फीयर रिजर्व इन असम, इंडिया। तो ये मानस नेशनल पार्क जो है, इसको मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नमेरी नेशनल पार्क, विच इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द फुटहिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस इन द सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ असम। द नेक्स्ट वन इज द ओरंग नेशनल पार्क, इज अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द दरंग एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ असम। द पार्क इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, असम। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्दर्न बैंक में ये लोकेटेड है, इसका नाम है ओरंग नेशनल पार्क एंड ये लोकेटेड है आपका दरंग एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। असम में दो डिस्ट्रिक्ट्स है, दरंग एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ पे लोकेटेड है ये। द फिफ्थ वन इज देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, इज लोकेटेड इन द डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम एंड कवर्स एन एरिया ऑफ 231.65 किलोमीटर स्क्वायर रेन फॉरेस्ट। तो गाइज ये यहाँ पे एरिया की बात आ रही है, तो ये एरिया याद रखना है यहाँ पे 231.65 किलोमीटर स्क्वायर रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे ये लोकेटेड है, एरिया इतना है इसका 231.65 किलोमीटर स्क्वायर रेन फॉरेस्ट। द लास्ट वन इज रायमोना नेशनल पार्क, इज लोकेटेड इन एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट ऑफ असम, इंडिया। इट इज स्प्रेड अक्रॉस गोसाईगांव एंड कोकराझार सब डिविजन्स ऑफ कोकराझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन ऑफ असम। ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क बिल्कुल एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट ऑफ असम में लोकेटेड है ये। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, असम कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टेट आता है बिहार। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार। तो गाइस बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट उसका नाम है वेस्ट चंपारण, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में ये नेशनल पार्क लोकेटेड है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है। द फर्स्ट वन इज इंद्रावती नेशनल पार्क, इज अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कुतरू नेशनल पार्क। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इंद्रावती नेशनल पार्क का सेकंड नेम क्या है, तो आप कहोगे कुतरू नेशनल पार्क। वो कहाँ पे लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज कंगेर वैली नेशनल पार्क, इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट नियर जगदलपुर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में ही एक ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छी जगह है, मतलब एक बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये कंगेर वैली नेशनल पार्क लोकेटेड है। ठीक है, द लास्ट वन इज गुरु घसीदास संजय नेशनल पार्क, इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है कोरिया, वहाँ पे ये गुरु घसीदास संजय नेशनल पार्क लोकेटेड है। तो ये 3 नेशनल पार्क्स आपके छत्तीसगढ़ में लोकेट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं गोवा में, गोवा की तरफ। तो गोवा में देयर इज़ ओनली वन नेशनल पार्क, उसका नाम है भगवान महावीर नेशनल पार्क। ठीक है, मोलेम भी कहा जाता है, इज़ लोकेटेड इन द टाउन ऑफ मोलेम, क्योंकि गोवा में एक छोटा सा टाउन है, स्मॉल टाउन है, उसका नाम है मोलेम, जो कि 60 किलोमीटर साउथ ईस्ट पड़ता है पणजी डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, जो गोवा का कैपिटल है पणजी, वहाँ से 60 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ पड़ता है, वहाँ पे ये भगवान महावीर नेशनल पार्क लोकेटेड है। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट कम्स गुजरात। तो गुजरात में हमें दिख रहा है यहाँ पे 4 नेशनल पार्क्स है। द फर्स्ट वन इज ब्लैक बक वेलावदर नेशनल पार्क, इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द भावनगर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। इट्स एस्टैब्लिश्ड इन 1976। तो डेट्स याद रखना गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बक कब लोकेट हुआ, कब इस्टेब्लिश हुआ था? दैट वाज इन 1976। ठीक है, 1976 को हुआ था ये। एंड कहाँ पे ये लोकेटेड है? भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ऑल्सो नोन एज ससनगिर, इसको ससनगिर भी कहते हैं। इज़ अ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर द तलाला गिर इन गुजरात, इंडिया। एक जगह है गुजरात में, उसका नाम है तलाला गिर, वहीं पे ये गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क लोकेटेड है। ठीक है,
Next one is Marine National Park, Gulf of Kutch, is situated on the southern coast of the Gulf of Kutch in the Jamnagar district of the state of Gujarat. Marine National Park is the first national marine park of India. अब ये गाइस काफ़ी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. देखो गाइस, गुजरात की जो नेशनल पार्क है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये जो मरीन नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है पहली बात तो कहाँ पे, सदर्न कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ. ठीक है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहीं पे ये लोकेटेड है. और जो मरीन नेशनल पार्क है इज़ द फर्स्ट नेशनल मरीन पार्क ऑफ इंडिया. ठीक है, तो फर्स्ट नेशनल मरीन पार्क ऑफ इंडिया क्या है, कौन सा है, दैट इज़ मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ. ये आप कहोगे. द लास्ट वन इज़ वंसदा नेशनल पार्क लोकेटेड इन द नवसारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात. तो गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है नवसारी, वहाँ पे ये वंसदा नेशनल पार्क लोकेटेड है. आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हरियाणा की. हरियाणा में दो नेशनल पार्क्स लोकेटेड है. द फर्स्ट वन इज़ कलेसार नेशनल पार्क, इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा. ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सो कलेसार नेशनल पार्क एक हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये. द सेकंड वन इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा. अब जो नेक्स्ट वन है दैट इज़ सुल्तानपुर नेशनल पार्क. ये काफ़ी फेमस है, ये स्पेशली जो दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं, दिल्ली गुड़गांव में, इनको पता होगा. ये दैट इज़ लोकेटेड इन द गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा. इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी. तो गाइस ये काफ़ी अच्छी बर्ड सेंचुरी है, आप कह सकते हो काफ़ी अच्छी नेशनल पार्क है, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद जा चुका हूँ. ठीक है, पर्सनली. तो आप कभी अगर आपको मौका मिले तो आप भी जा सकते हो यहाँ पे. इट इज़ अ रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस. ठीक है, ये आपका गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है. सो हरियाणा में वी आर डन. आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं. तो हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. अब कई लोग जाते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ घूमने. ठीक है, हिमाचल में शिमला मनाली की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे एक लाहौल स्पीति नाम की जगह है. ठीक है, तो वहाँ पे ये पिन वैली नेशनल पार्क आपको मिलेगा. द नेक्स्ट वन इज़ द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन बंजार सब डिवीजन ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो कुल्लू के पास में ये बंजार सब डिवीज़न है, वहाँ पे ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क मिलेगा आपको. द नेक्स्ट वन इज़ इंदर किला नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश एंड इस्टेब्लिश्ड इन 2010. गाइस ये याद रखना, ये जो दो नेशनल पार्क्स है ना, इंदर किला नेशनल पार्क एंड दिस वन खीर गंगा नेशनल पार्क, ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है एंड दोनों ही इस्टेब्लिश हुए थे 2010 में. ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना गाइस, इंदर किला एंड खीर गंगा नेशनल पार्क. द लास्ट वन इज सिंबल बड़ा नेशनल पार्क, इज़ अ नेशनल पार्क इन इंडिया located in the Ponta Valley of सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश along with its border with हरियाणा. ये जो सिंबल बड़ा नेशनल पार्क है ये भी हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, पोंटा वैली डिस्ट्रिक्ट में. सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पोंटा वैली है एंड वो बिल्कुल एक्सट्रीम लाइक आप कह सकते हो वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सदर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हो जाता है, जो जिसका बॉर्डर बिल्कुल हरियाणा के साथ लगता है. तो वहीं पे ये एक तरीके से हिमाचल एंड हरियाणा का बॉर्डर जहाँ पे है वहाँ पे ये सिंबल बड़ा नेशनल पार्क आपको दिखेगा. ठीक है, सो वी आर डन विथ हिमाचल प्रदेश. बढ़ते आगे जम्मू एंड कश्मीर. गाइस जम्मू एंड कश्मीर में थ्री नेशनल पार्क्स है. द फर्स्ट वन इज डचीगम नेशनल पार्क लोकेटेड अबाउट 22 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर एक नेशनल पार्क पड़ता है जिसका नाम है डचीगम. द नेक्स्ट वन इज किश्तवाड़ नेशनल पार्क, इज अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट of the state of Jammu Kashmir. The last one is Salim Ali National Park, so located in the Srinagar district of the state of Jammu Kashmir. तो जम्मू कश्मीर के कैपिटल में ही श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है ये सलीम अली नेशनल पार्क. ठीक है, काफ़ी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है ये जम्मू कश्मीर के. द नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड की. तो झारखंड में देयर इज ओनली वन नेशनल पार्क नोन एज बेतला नेशनल पार्क, इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेटियो ऑफ द लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड. तो झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है लातेहार, वहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटियो के पास ये लोकेटेड है बेतला नेशनल पार्क. ठीक है, नेक्स्ट बात बढ़ते हैं कर्नाटका. कर्नाटका में वी कैन सी देयर आर 5 नेशनल पार्क्स. तो सबसे पहले बात करते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क की. वैसे कर्नाटका में आपको नेशनल पार्क्स बहुत दिख जाएंगे. तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है आपका मैसूर एंड चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका में 2 डिस्ट्रिक्ट है, मैसूर एंड चामराजनगर, वहाँ पे ये बांदीपुर नेशनल पार्क आपको दिखेगा. नेक्स्ट है बैनरघट्टा नेशनल पार्क, इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका. ये गाइज मैं पर्सनली लाइक बोलूँगा ये काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है. जो लोग स्पेशली बैंगलोर में रहते हैं, ठीक है, जो लोग आईटी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, वो तो लाइफ टाइम में एक बार जरूर गए होंगे. ये बैनरघट्टा नेशनल पार्क ये बैंगलोर सिटी से लगभग थोड़ा सा बाहर ही है. ठीक है, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क. द नेक्स्ट वन इज कुद्रेमुख नेशनल पार्क, इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द दक्षिण कन्नाडा, उडुपी एंड चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका.
तो कर्नाटका के नॉर्दर्न पार्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे दक्षिण कन्नाडा हो गया, उडुपी हो गया, चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट हो गया। यहाँ पे ये कुद्रेमुख नेशनल पार्क जो है दैट इज़ लोकेटेड। The next one is Nagarhole National Park. It's a beautiful place located in the Kodagu and Mysore districts of the state of Karnataka. Nagarhole National Park is also known as Rajiv Gandhi National Park. तो guys ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Nagarhole National Park ये लोकेटेड कहाँ पे है? It is in Kodagu एंड मैसूर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, राजीव गांधी जी के नाम पे है ये। द लास्ट वन इज अंशी नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन द उत्तर कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका। जैसे दक्षिण कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट था वैसे ही ठीक उत्तर कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट भी है, दैट इज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, वो जहाँ पे अंशी नेशनल पार्क लोकेटेड है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब केरला की। तो केरला में वी कैन सी देयर आर 6 नेशनल पार्क्स। अब इसके बारे में जानते हैं। द फर्स्ट वन इज Eraviकुलम नेशनल पार्क विच इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट्स इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ केरला। केरला में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल कोस्ट की तरफ, जहाँ पे ये एराविकुलम नेशनल पार्क है। एराविकुलम नेशनल पार्क इज़ ऑल्सो नोन एज राजामलाई नेशनल पार्क। गाइस ये याद रखना है, एराविकुलम नेशनल पार्क जो है इसको राजामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये नाम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहो गाइज। अभी और भी कई सारे नेशनल पार्क से जो हमें कवर करना बाकी है। अभी तो हमने लगभग आधा किया है, तो आधा अभी और भी बाकी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एराविकुलम नेशनल पार्क। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज़ मथिकेटन शोला नेशनल पार्क इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ केरला। ये भी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही है, बट इट इज़ नॉट लोकेटेड अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ। The park is located between other reserve forests like Eraviकुलम National Park and Pampadam Shola National Park. अब ये पम्पाडम शोला नेशनल पार्क और एराविकुलम नेशनल पार्क के बीच में ही है, बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। दैट इज़ मथिकेटन शोला नेशनल पार्क। The next one is Periyar National Park, which is a beautiful place located in the Idukki and Quillan districts of the state of Kerala. केरला में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट और साथ ही साथ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है क्विलन, या फिर आप कह सकते हो क्विलन, मतलब उसी के बीच में ये लोकेटेड है, दैट इज़ पेरियर नेशनल पार्क। जो लोग मुझे केरला से सुन रहे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है ये नेशनल पार्क बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है उनके स्टेट में, ठीक है। आई गेस यू गाइज मस्ट बी नोइंग ऑल दिस नेशनल पार्क्स, हुएवर इज़ लिसनिंग टू मी फ्रॉम केरला राइट नाउ। बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द पलाक्काड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ केरला। द पार्क इज लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स। तो गाइज ये तो आप सबने सुना होगा नीलगिरी हिल्स के बारे में, काफ़ी फेमस है, ठीक है। ये बेसिकली केरला की तरफ है, केरला में ही है। तो ये पार्क वहीं पे नीलगिरी हिल्स में लोकेटेड है एंड इसको साइलेंट वैली रीजन जो है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इसको लोकली इट्स नोन एज साई रंध्री वनम, ठीक है। ये नाम याद रखना गाइस, साई रांधरी वनम, ठीक है। ये आपका पलाक्काड डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहाँ पे पड़ता है। दिस इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट अनामुडी शोला नेशनल पार्क इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट्स इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ केरला। ये भी बिल्कुल उसी जगह पड़ता है जहाँ पे ये मैंने बताया था आपको एराविकुलम नेशनल पार्क है, अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट्स इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज़ Pambadum Shola National Park is a beautiful place along the Western Ghats in the Idukki district of the state of Kerala. It is the smallest national park in the Kerala. तो guys ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, which is the smallest national park in the Kerala, that is Pambadum Shola National Park, ठीक है। ये भी वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही। तो पम्बाडम शोला नेशनल पार्क इज़ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन केरला। गाइज ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं लद्दाख। लद्दाख में देर इज़ ओनली वन नेशनल पार्क जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, विच इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न लद्दाख रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर इंदस एंड इंक्लूड्स द कैचमेंट्स एरियाज ऑफ मरखस, सुमधा एंड रुम्बक स्ट्रीम्स। तो गाइज ये ईस्टर्न लद्दाख रीजन में पड़ता है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये जो बेसिकली अगर मैं इस आर्टिकल की बात करूं तो ये पहले की थोड़ा सा लाइक अपडेटेड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न लद्दाख रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट अब तो आपको पता है दैट जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ डिफरेंट स्टेट एंड लद्दाख इज़ अ डिफरेंट एंटिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके जम्मू एंड कश्मीर में नहीं पड़ता है ये। दिस इज़ नाउ इन हेमिस नेशनल पार्क दैट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न लद्दाख रीजन ओनली। तो ये हेमिस नेशनल पार्क आपका इकलौता एक ही नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में है, लद्दाख स्टेट में एक्चुअली बेसिकली आप कह सकते हो। तो बढ़ते आगे एमपी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश। यहाँ पे यू कैन सी देयर आर 9 नेशनल पार्क्स।
तो मध्य प्रदेश में द फर्स्ट वन इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. दिस बायोडाइवर्स पार्क इज नोन फॉर इट्स लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर स्पेशली इन द सेंट्रल टाला जोन. यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स आपको बहुत मिल जाएंगे और ये आपका एमपी में पड़ता है जिसका नाम है बांधवगढ़ नेशनल पार्क. द नेक्स्ट वन इज कान्हा टाइगर रिजर्व ऑल्सो कॉल्ड कान्हा नेशनल पार्क. ये याद रखना गाइस इंपॉर्टेंट है. कान्हा टाइगर रिजर्व जिसको कान्हा नेशनल पार्क भी कहा जाता है इज़ वन ऑफ द टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया एंड द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश. ये देखो लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश लोकेटेड इन द स्टेट, लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ इंडिया. तो एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क, जिस कान्हा टाइगर रिजर्व बेसिकली उसको कान्हा नेशनल पार्क भी कहा जाता है. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज माधव नेशनल पार्क जो कि शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, वहाँ पे लोकेटेड है. देन मांदला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन द मांदला डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ एमपी. The next one is Panna National Park located in Panna and Chhatarpur district of Madhya Pradesh is formerly being renowned as 22nd Tiger Reserve of India and 5th in Madhya Pradesh. ये जो पन्ना नेशनल पार्क है गाइज, ये पन्ना नेशनल पार्क एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पन्ना, वहाँ पे ये लोकेटेड है अलॉन्ग विद छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. इसको इस नेशनल पार्क को पहले लाइक 22nd टाइगर रिजर्व इन इंडिया, 22nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया भी कहा जाता है एंड 5th इन मध्य प्रदेश. ठीक है. तो इंडिया में ये 22nd टाइगर रिजर्व है. नेक्स्ट की बात करते हैं. पेंच नेशनल पार्क इज अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द सिवनी एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. द पार्क इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ सतपुड़ा हिल्स. गाइस ये कुछ नाम है जो आपको याद रखना है, लाइक द संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क एंड वन विहार नेशनल पार्क. ये सारे आपको एमपी में ही पड़ते हैं. ठीक है. तो संजय नेशनल पार्क आपका बेसिकली मतलब अभी तो पड़ता है छत्तीसगढ़ में एंड इन द कोरिया सिद्धि एंड सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एज वेल. ठीक है. संजय नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ, सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड वन विहार नेशनल पार्क ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. सो वी आर डन विद ऑल द नेशनल पार्क्स ऑफ मध्य प्रदेश. नाउ मूविंग ऑन टू महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में आपको टोटल 6 नेशनल पार्क्स है. द फर्स्ट वन इज चंदोली नेशनल पार्क इज अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द सांगली, सतारा, कोल्हापुर एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है. चंदोली नेशनल पार्क है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये. द नेक्स्ट वन इज गुगामाल नेशनल पार्क is a beautiful place located in the Amravati district of the state of Maharashtra. The park is a part of the Melghat Tiger Reserve. The next one is Navegaon National Park is a beautiful place located in the Bhandara, Gondia district of the state of Maharashtra. तो महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है भंडारा जिसको पहले गोंडिया भी कहा जाता था, वहाँ पे ये नवेगांव नेशनल पार्क लोकेटेड है. द नेक्स्ट वन इज संजय गांधी नेशनल पार्क, बोरीविल्ली. ठीक है. इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द थाने एंड मुंबई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. तो ये मुंबई के पास ही है संजय गांधी नेशनल पार्क. ठीक है. जिसको बोरीविल्ली भी कहा जाता है. द नेक्स्ट वन इज तडोबा नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन द चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. द लास्ट वन पेंच नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व इज वन ऑफ द प्रीमियर टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया एंड द ओनली वन टू स्ट्रैडल अक्रॉस 2 स्टेट्स मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. तो गाइज ये एक ऐसा नेशनल पार्क है, इकलौता ऐसा नेशनल पार्क जो कि 2 स्टेट्स में लोकेटेड है. लाइक कुछ पार्ट इसके एमपी में पड़ते हैं, कुछ महाराष्ट्र में, एंड दैट इज़ नोन एज पेंच नेशनल पार्क. इसको टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है. ठीक है. मतलब पेंच नेशनल पार्क कहो या टाइगर रिजर्व कहो, ये एमपी और महाराष्ट्र दोनों में ही पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर जो इसका पार्ट है ये महाराष्ट्र में पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर विच इज़ वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. मणिपुर में ये एक ही है, दैट इज़ नोन एज केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड इन दी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर. नेक्स्ट कम्स मेघालय. मेघालय में 2 नेशनल पार्क्स है, बलपक्रम नेशनल पार्क और नॉकरेक नेशनल पार्क. ये जो बलपक्रम नेशनल पार्क जो है ये 200 से 800 मीटर अबव सी लेवल है क्योंकि पहाड़ी इलाका है गाइस. ठीक है. एंड ये गढ़ो हिल्स के पास पड़ता है मेघालय में. एंड नॉकरेक नेशनल पार्क जो है ये ईस्ट गढ़ो हिल्स के पास लोकेटेड है. एंड नॉकरेक नेशनल पार्क एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है एंड इसको नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी बोलते हैं गाइस. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना. नॉकरेक नेशनल पार्क इसको, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है इसलिए इसको नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी बोलते हैं. ये आपका ईस्ट गैरो हिल्स की डिस्ट्रिक्ट की तरफ लोकेटेड है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं मिजोरम. यहाँ पे भी 2 नेशनल पार्क है. एक पहला है मुरलेन नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन दी चम्पाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मिजोरम. एंड द नेक्स्ट वन इज़ फोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क. ठीक है. ये लोकेटेड है आपका लांगतालाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मिजोरम. ये पोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क जो है ये आपका पोंगपुई नेशनल पार्क भी कहा जाता है. ठीक है. तो ये नाम जो है गाइस थोड़ा सा टिपिकल है, इनको याद रखना. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरल नॉलेज के एग्जाम्स में. नेक्स्ट है आपका नागालैंड. नागालैंड में देयर इज़ ओनली 1 नेशनल पार्क इन टंकी
नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन द पेरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड, ठीक है। नाउ कम्स ओडिशा। ओडिशा में 2 नेशनल पार्क्स है। पहला है भितरकनिका नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन द केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट है आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क, इज़ अ नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा में एक मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये सिमलीपाल नेशनल पार्क पड़ता है, जिसको सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट कम्स राजस्थान। राजस्थान में 5 नेशनल पार्क्स है। फर्स्ट वन इज सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि लोकेटेड है आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान के एक अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये सरिस्का टाइगर रिजर्व मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है आपका रणथंबोर नेशनल पार्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। रणथंबोर नेशनल पार्क विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट रेनाउंड नेशनल पार्क इन नॉर्दर्न इंडिया। ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया में सब वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट रेनाउंड, काफ़ी नाम है इसका, ठीक है, नेशनल पार्क है उत्तर भारत में। द पार्क इज़ लोकेटेड इन द सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द साउथ ईस्टर्न राजस्थान। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके में, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है सवाई माधोपुर, आप लोगों ने सुना ही होगा। वहाँ पे ये रणथंबोर नेशनल पार्क लोकेटेड है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल पार्क है पूरे उत्तर भारत का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क विच इज़ ऑल्सो नोन एज डेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये डेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में लोकेटेड है, तो ये याद रखना गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क, जिसको डेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि आपका जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान के, इसलिए इसको डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि जैसलमेर पूरा का पूरा ऑलमोस्ट डेजर्ट ही है, आप कह सकते हो, क्योंकि डेजर्ट एरिया वहाँ से मतलब लगभग वहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका, तो मरुभूमि जिसको कहते हैं बेसिकली, तो इसके लिए इसका नाम पड़ा है डेजर्ट नेशनल पार्क। एंड ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स इन इंडिया है, मतलब इंडिया के जितने भी सबसे बड़े बड़े नेशनल पार्क्स हैं उनमें से एक है ये, ठीक है। The last one is Keoladeo Ghana National Park, is also known as Bharatpur Bird Sanctuary or Keoladeo Ghana Bird Sanctuary. Keoladeo Ghana National Park is located in the Bharatpur district of the state of Rajasthan. राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में ये केओलादेव घाना नेशनल पार्क है, जिसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है, और केओलादेव घाना बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है। इसके 2 नाम है, देखो, भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है और केओलादेव घाना बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है, जो कि राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्किम की, जहाँ पे देयर इज़ ओनली वन नेशनल पार्क, जिसका नाम है खैंगचेनजोंगा नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ सिक्किम। सिक्किम के नॉर्दर्न पार्ट में ये पड़ता है आपका, जिसका नाम है खैंगचेनजोंगा नेशनल पार्क, नाम याद रखना गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में देयर आर 5 नेशनल पार्क्स। मुकुर्ती नेशनल पार्क, जो कि नीलगिरी हिल्स के पास पड़ता है तमिलनाडु में, इसको पहले नीलगिरी तहर नेशनल पार्क कहा जाता था, मुकुर्ती इसका नाम है, मुकुर्ती नेशनल पार्क। द नेक्स्ट वन इज़ मुडुमलाई नेशनल पार्क, ये भी नीलगिरी हिल्स में पड़ता है, और ये जो अपनी बाउंड्री है ना, ये कर्नाटका एंड केरला से शेयर करता है, यानी कर्नाटका एंड केरला बॉर्डर से बिल्कुल पास है। द नेक्स्ट वन इज़ इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसको अनामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं, विच इज़ लोकेटेड इन द कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, इंदिरा गांधी जी के नाम से है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, अनामलाई नेशनल पार्क भी बोलते हैं इसको, विच इज़ लोकेटेड इन द कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ ग्विंडी नेशनल पार्क, जो कि चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है, एंड ग्विंडी नेशनल पार्क 9th स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, यानी 9वां सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है पूरे भारत में, वो दैट इज़ ग्विंडी नेशनल पार्क। द लास्ट वन इज़ गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, जो कि रामनाथपुरम एंड टूटिकोरिन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है तमिलनाडु के, जिसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा में देयर आर 2 नेशनल पार्क्स। द फर्स्ट वन इज़ राजबाड़ी नेशनल पार्क, जो तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास लोकेटेड है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एंड इस क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क एक टाइम पे क्या अभी भी इट्स अ पार्ट ऑफ सिपाही जोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये नाम याद रखना, सिपाही जोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है ये, लास्ट लाइन जो लिखा हुआ है, इसका नाम है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट कम्स उत्तर प्रदेश। तो यूपी तो वैसे बहुत बड़ा स्टेट है लेकिन वहाँ पे फिलहाल यहाँ पे एक ही सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, आप कह सकते हो, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा, जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, विच इज़ इन दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूपी। दुधवा नेशनल पार्क याद रखना है इसको। अब बात करते हैं उत्तराखंड की।
तो उत्तराखंड में लाइक देयर आर 6 नेशनल पार्क्स. द फर्स्ट वन इज़ गंगोत्री नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. उसके बाद गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही है. यहाँ पे कई लोग जाते हैं, पिकनिक स्पॉट काइंड ऑफ आप कह सकते हो. वहाँ पे कई लोग घूमने जाते हैं, कई टूरिस्ट जाते हैं, स्पेशली लाइक जो लोग द गाइज वर स्टेइंग इन दिल्ली एनसीआर या फिर आसपास के इलाके, मतलब वो लोग अक्सर जाते हैं यहाँ पे. ठीक है. अब द नेक्स्ट वन इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. ये काफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस. जिम कॉर्बेट सबको पता है ये कहाँ पे लोकेटेड है. ये देखो, इट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एंड वाज established in 1936 as the Heli National Park to protect the endangered Bengal tiger. It is located in the Nainital district of Uttarakhand. उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है. एक टाइम पे इस मतलब लाइक बंगाल टाइगर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा लाइक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ बन गए थे, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया था. इट वाज इन 1936 ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम. ठीक है. और पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क. ठीक है. बट और ये सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, जिम कॉर्बेट. सब ने नाम सुना होगा. बात करते हैं अब नेक्स्ट जिसका नाम है नंदा देवी नेशनल पार्क. ये इसको नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, जो कि 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था. और ये आपका नंदा देवी के आसपास ही लोकेटेड है. ठीक है. उत्तराखंड में अराउंड द पीक ऑफ नंदा देवी, बिल्कुल पहाड़ियों पे लोकेटेड है ये. नेक्स्ट है राजाजी नेशनल पार्क जो कि देहरादून में लोकेटेड है, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में भी. एंड राजाजी नेशनल पार्क को राजाजी टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है. ठीक है. इट इज़ लोकेटेड इन द देहरादून, पौड़ी गढ़वाल एंड हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. बहुत बड़ा सा है. एंड नेक्स्ट वन इज़ वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है उत्तराखंड के. सो ये उत्तराखंड के जितने भी नेशनल पार्क्स थे ये कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल में भी 6 नेशनल पार्क्स हैं. बात करते हैं उनकी. द पहला जो है वो इसका नाम है गोरुमारा नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन दी जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. सो वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में एक डिस्ट्रिक्ट है जलपाईगुड़ी, वहाँ पे ये गोरुमारा नेशनल पार्क लोकेटेड है. द नेक्स्ट वन इज़ बक्सा नेशनल पार्क विच इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन दी जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. तीसरा है नेवड़ा वैली नेशनल पार्क. दिस इज़ लोकेटेड इन द कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल एंड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1986. इसका नाम है नेवड़ा वैली नेशनल पार्क जो कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. द नेक्स्ट वन इज़ सिंगालीला नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये. द नेक्स्ट वन इज़ जल्दापाड़ा नेशनल पार्क विच इज़ अ नेशनल पार्क सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज इन अलीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल एंड ऑन द बैंक्स ऑफ द तोरसा रिवर. तो तोरसा एक वेस्ट बंगाल में एक रिवर है, इसका नाम है तोरसा रिवर. एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है अलीपुरद्वार. तो इट इज़ अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज. ठीक है. तो वहाँ पे ये नेशनल पार्क पड़ता है जिसका नाम है जल्दापाड़ा नेशनल पार्क. द लास्ट वन इज़ सुंदरबंस नेशनल पार्क जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लाइक फेमस भी आप लोगों ने सब में सुना होगा. विच इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. ये वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है कोलकाता, यहाँ से भी ज़्यादा दूर नहीं है, विद इन 100 किलोमीटर्स रेंज में ही है. एंड सुंदरबंस नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाई यूनेस्को इन द ईयर 1987. तो यूनेस्को ने इसको 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया था. सुंदरबंस नेशनल पार्क ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड टूरिस्ट लोग काफ़ी जाते हैं वहाँ पे घूमने. आज भी कई लोग जाते हैं. ठीक है. सो इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. अब बात करते हैं आगे अंडमान निकोबार की. ये आई गेस लास्ट है. येस, वी आर डन विद ऑल द स्टेट्स. अब सिर्फ अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे देयर आर 9 नेशनल पार्क्स. पहला है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो कि इट इज़ अ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया नियर वंडूर ऑन द अंडमान आइलैंड्स. ये अंडमान आइलैंड्स में पड़ता है. इट बिलोंग्स टू दी साउथ अंडमान एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो ये बस आपको ये याद रखना है दैट इसका नाम है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो अंडमान निकोबार में पड़ता है नियर वांडूर ऑन द अंडमान आइलैंड्स. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज मिडिल बटन आइलैंड ऑफ नेशनल पार्क which is also located in the Andaman district of Andaman and Nicobar Islands. Then Mount Harriet National Park, which is also there in Andaman and Nicobar Islands. The park was established in 1969. Next is North Button Island National Park, which is located in the Andaman district of the Andaman and Nicobar Islands. उसके बाद रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क. ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है? ये भी आपका अंडमान डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1996. गाइज ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? ये जो डेट्स, ये जो ईयर्स दिए हुए हैं इनको याद रखना. सब में तो नहीं बट जहाँ भी जिसमें भी टाइम लिखा हुआ है, डेट लाइक ईयर लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें याद रखना गाइज. ठीक है. ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं.
Next comes Saddle Peak National Park, which is also in the Andaman district of Andaman and Nicobar Islands. Then South Button Island National Park, ये भी अंडमान निकोबार आइलैंड में ही पड़ता है, ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया. देन कैम्बेल बे नेशनल पार्क, ये आपका निकोबार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये अंडमान में नहीं पड़ता. इट इज़ इन द निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. एंड लास्ट वन इज गैलाथिया नेशनल पार्क. इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ठीक है. So we are done with all the national parks of Andaman Nicobar and we are done with all the national parks of India as well. तो ये इतने सारे नेशनल पार्क्स हैं अलग अलग स्टेट्स एंड यूटीज़ के. इनको आप मतलब अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद रखना. कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो. हालांकि इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए. इट्स जस्ट थिंग लाइक जनरल नॉलेज है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है. तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. अगर लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, जिससे कि मैं आने वाले टाइम पे और भी ऐसे वीडियोस लेके आ पाऊँ आपके सामने. ठीक है. तो तब तक बने रहिए मेरे इस चैनल पे एंड स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड टेक केयर. बाय बाय.